तो सर किस तरह के लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है? देखिए, हम तो यही सबको ये बोलते हैं कि भाई आपको अगर पहले भी एलर्जी का कोई हिस्ट्री रहा है या एस्थमा रहा है, वो जो लोग ज़्यादातर ये वो रहते हैं कि भाई उनको एनाफिलैक्सिस होने का रिस्क बना रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो रिस्क यही रहता है कि जिनको पहले भी हिस्ट्री है एनाफिलैक्सिस की, उनको तो फूक फूक के अपना कदम अपनाना पड़ता है, क्योंकि कोई नई चीज़ अपनाओ और उसकी वजह से एकदम एनाफिलैक्सिस हो जाए, ये भी एक डर रहता है। आप तो इतने सारे केसेस देखते रहते होंगे, मुझे पूछना था कि जनरली क्या ट्रिगर्स आपको नज़र आते हैं? कुछ खाने पीने के ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, या फिर कहें धूल? देखिए, जनरली आपने जैसे कहा, खाने पीने में तो नट्स बड़े लोगों को इन्वॉल्वमेंट होती है इस एनाफिलैक्सिस की वजह से। पीनट्स होते हैं, है ना, ग्राउंड नट्स होते हैं, तो नट्स ज़्यादातर लोगों को दिक्कत दे देते हैं। फिर आती है ड्रग्स में कभी कभी हमने ये भी देखा, पैरासीटामोल से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस हो जाता है, एंटीबायोटिक से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, एस्पिरिन से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, सल्फा ड्रग से एनाफिलैक्सिस हो जाता है। फिर आपको कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ कपड़ों से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस होता है। कपड़ों से किस तरह के? कपड़ों से, कुछ कपड़े नए पहने और उससे एकदम आपका ब्लड प्रेशर और एकदम सांस लेने में परेशानी हो गई। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इस कपड़े से, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ नई चीज़ लगा रहे हैं तो आप उसमें लिखा था पैच टेस्ट, है ना, कि आप पहले पैच पे हल्के से हाथ लगा के ट्राई करें, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, फिर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें। कपड़ों को लेके तो ये भी वही बड़ी रेयर है, बट अगर आपको उस कपड़े से हो रही है तो उस कपड़े से दूर हो जाइए।